हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? स्टार्ट करें अपने डेली वोकैब के वर्ड्स। तीनों क्लासेस है गाइस, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सुबह एक एक घंटे के गैप में सभी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई हैं और बनाई गई हैं। ओके, करंट अफेयर्स कराते हैं वरुण सर, इंग्लिश वोकैब और स्टैटिक जीके कराती हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, नंबर 1 वर्ड इज फिकल। फिकल माने क्या होता है? चंचल या फिर अस्थिर। ऐसे लोग जिनका मन चंचल हो, अस्थिर हो, जो किसी चीज पर डिसीजन ही ना ले पाए, डिसाइड ही ना कर पाए। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका क्या होता है? चेंजेबल या फिर फेथलेस, जिन पे भरोसा ना किया जा सके। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉन्स्टेंट, कैप्रिशियस, वोलेटाइल या फिर चेंजेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो कांस्टेंट, स्टेबल और लॉयल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? फिकल माइंडेड पर्सन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, यानी कि जो लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है ना, तो उन पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उन पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो दी है, इसमें क्या लिखा है? 3 तरीके की पर्सनालिटी दिखाई है। कभी इसका मूड इस तरह से करता है, कभी इस तरह से करता है, कभी इस तरह से करता है ना। कभी बैट लेके मारने का मन करता है, तो कभी चाकू मारने का मन करता है, तो कभी कुल्हाड़ी। तो तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जिनका मन कभी शांति ना हो, अस्थिर हो। ओके, इससे आपकी लाइफ पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फ्रे, नेक्स्ट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? दंगा, लड़ाई, कलह। मीनिंग इसका देखें तो क्या होता है? ब्रॉल या फिर कॉन्टेस्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो फाइट, फ्रकस, बैटल, कन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट, काम, ह्यूमर और हार्मनी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? द मिसक्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द फ्रे वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी कि मिसक्रिएंट्स जो कि गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे। इन्वॉल्व इन द फ्रे यानी कि जो दंगे लड़ाई में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें क्या किया गया? पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। जैसे कि लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इन्हें पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? वर्जित यानी अनुचित माल। कोई भी ऐसा सामान जो कि इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है। ओके, इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हुआ है, इलीगल गुड्स। सिनोनिम्स की बात करें तो बैंड, स्मगलिंग, अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो लीगल, परमिटेड, ऑथराइज्ड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कॉन्ट्राबैंड को? Customs department had not been able to stop traffic of contraband goods, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एसएससी में? उसमें एक डिपार्टमेंट होता है कस्टम का डिपार्टमेंट। उसमें क्या होता है कि वो गुड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर उधर, उनकी चेकिंग करते हैं। तो कॉन्ट्राबैंड गुड्स का मतलब इलीगल गुड्स की वो ट्रैफिकिंग, यानी कि उनका आना जाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन वो रोकने में असक्षम रहे। ये है सेंटेंस का मीनिंग। गाइस, ये जो पिक्चर लगाई है वो मैंने आपको सेंटेंस के हिसाब से ही ढूंढ करके लगाई है कि देखो यहाँ पे कंटेनर रखे हुए हैं, यहाँ पे इनमें सामान है जो कि शायद इसमें इलीगल सामान है, और एक कस्टम डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए ये आराम से अपना काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब कुछ ओके है, बट यहाँ पे कुछ भी ओके नहीं है। ओके, कॉन्ट्राबैंड को कैसे याद करेंगे? कॉन्ट्राबैंड मतलब कंटेनर, कंटेनर में सामान जाता है। ओके, तो कंटेनर और कॉन्ट्राबैंड, बैंड यानी कि रस्सी से बांध के सामान जाता है, तो कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट वर्ड इज केविल। केविल का मतलब होता है खोट निकालना या फिर किसी पर झूठा इल्जाम लगाना। मीनिंग फाइंड फॉल्ट यानी खोट निकालना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिसाइज करना किसी को, कंप्लेन करना, कार्प या फिर इवेड। एंटोनिम्स की बात करें तो रिसीव, एक्सेप्ट या फिर एग्री। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? प्लीज डोंट कैविल अबाउट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, यानी कि आपसे ये कहा गया है कि प्लीज डोंट कैविल यानी कि खोट मत निकालो। अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो जरूरी नहीं है, जरूरी जो बातें नहीं है उनमें बेवजह खोट मत निकालो, यार उनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको ये समझाया गया है। जिस तरह से पिक्चर में लड़की से फाइट कर रही है, जिसमें बता रही है कि इट्स ऑल योर फॉल्ट, इसे कहते हैं कि कैविल करना, यानी कि खोट निकालना, झूठा इल्जाम लगाना। नेक्स्ट वर्ड इज सेगेशियस। सेगेशियस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान इंसान, मेधावी, चतुर। और आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन तो बेस्ट एग्जांपल होंगे ही, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे। मीनिंग क्या होगा इसका? हैव इनसाइट। सिनोनिम्स की बात करें तो वाइस, इंटेलिजेंट, क्लेवर, प्रूडेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टूपिड, इनसेन, सिली, ब्रेनलेस। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? माई फादर इज क्वाइट सैगेशियस एंड इज सेल्डम टेकन इन बाय द हिपोक्रेसी ऑफ हिज फ्रेंड्स,
कि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, चतुर हैं, बट कभी कभी वो अपने दोस्तों के षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर ये है। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वर्ड से गाइस कौन अवेयर नहीं होगा, यानी कौन नहीं जानता होगा। कोविड-19 ने ये वर्ड तो सबको ऐसे रटवा दिया जैसे ABCD रटवा देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि किसी को अलग करना, एक कमरे में रहना, किसकी ज्यादातर बीमारी की वजह से, ओके, क्वारंटाइन कर देना। इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? पीरियड ऑफ सेपरेशन, मतलब कुछ टाइम के लिए किसी इंसान को अलग कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो आइसोलेट, सेपरेट, सेग्रीगेट, डिटैच। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कमरेडरी। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? एलेक्स इज इन क्वारंटाइन नाउ बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम कोविड-19। कि एलेक्स एक लड़का है जो कि क्वारंटाइन में है इस समय, क्या हो गया उसको? कोविड-19 हो गया है। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट एग्जांपल तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था कि कोविड-19 है तो क्वारंटाइन में रहो। ये भी फैमिली है बेचारी क्वारंटाइन में है, कोविड की वजह से बोर हो रहे हैं घर पे। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? कि बीते हुए काल पर दृष्टि डालने वाला, जो हमेशा पुराने जमाने की बात करता रहता है इंसान की, अरे उस टाइम पे मैं ऐसा हुआ करता था, अरे ये वो दिन याद हैं, ऐसा होता था हमारे जमाने में तो ये चीजें होती थी। तो इस तरीके की बातें करना उसको क्या कहेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव। मीनिंग इंग्लिश में देखिए क्या है? लुकिंग बैक इनटू द पास्ट फ्रॉम पास्ट इफेक्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो थॉटफुल, एग्जीबिशन, रेट्रो, सब्सिक्वेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड लुकिंग और ब्राइट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखो इनको दो तरीके से कैसे यूज करते हैं। माई ग्रैंड मदर इज इन रेट्रोस्पेक्टिव मूड, शी स्पीक्स हाई ऑफ हेलिकन डेज ऑफ हर यूथ। यानी कि जो मेरी दादी हैं वो जब, तो वो अपने पुराने दिनों को यानी कि अपनी यंग एज को याद करके बातें करती हैं, बहुत ज्यादा बातें करती हैं। ओके, एक तो इस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा एक और आपको तरीका बता देती हूँ कैसे यूज करते हैं इसको, इस वर्ड को सेंटेंसेस में। यू विल गेट बोनस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि आपके पास्ट में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो आपको उस चीज में बोनस दिया जा रहा है आपकी शायद लॉयल्टी के लिए, अच्छे काम के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब बीते हुए कल में जो किए हुए काम होते हैं उसकी वजह से आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई रिगार्ड मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है। आगे बस समझ में। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या मतलब होता है? कलंक या फिर लांछन, धब्बा। ठीक है, जैसे अभी कौन सी मूवी आई थी जिसमें कलंक नाम था मूवी का, आलिया भट्ट की, ये वही वाला कलंक है, राइट। मीनिंग क्या देखा जाएगा इसका? मार्क ऑफ डिसग्रेस, यानी कोई भी मार्क अपनी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टेन, ब्लॉट, शेम, स्पॉट। एंटोनिम्स की बात करें तो प्राइड, ऑनर, डिग्निटी, फेम। गाइस ये तो बात करी थी मैंने एक किसी इंसान को लेकर। स्टिग्मा एक धब्बा, जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, वॉशिंग मशीन का एड भी आपने देखा होगा कि स्टिग्मा, उन कपड़ों पे जो धब्बा लगा होता है किसी गंदे कीचड़ का या किसी चीज का, तो उसको भी स्टिग्मा कहेंगे। स्टेन्स, स्टिग्मा। स्टिग्मा ऑफ हैविंग बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑलवेज रैंकल्स इन माई माइंड। यानी कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है इंसान कि द स्टिग्मा ऑफ हैविंग बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, यानी कि किसी इंसान को जेल में बंद कर दिया गया था एक टाइम पर, तो उसका जो धब्बा उसके कैरेक्टर पे लग चुका है वो उसको हमेशा परेशान करता रहता है, रैंकल्स इन हिज माइंड। स्टिग्मा और क्या होता है गाइस? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि ये जो फूल होता है, कोई भी फूल, उसमें जो ये इस तरीके के निकले होते हैं यहाँ पे, उसके अंदर छोटे छोटे डंडियां ऐसी, फिर उसके ऊपर छोटा सा फ्लावर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो गोल गोल सा होता है, ये जो ऊपर वाला सबसे होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, ये भी, इसको भी स्टिग्मा कहते हैं, राइट, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। और ये जो यहाँ पे सेंटेंस यूज करा गया है, जो यहाँ पे मीनिंग लिखे गए हैं, इसके हिसाब से ये वाला नीचे पिक्चर है मैंने आपके लिए लगाया हुआ है कि द शेडोज ऑफ स्टिग्मा, यानी कि इंसान कितना परेशान है कि जो उसके साथ लाइफ में हुआ था। टेनस, टेनस का मतलब क्या होता है? महीन, कमजोर या फिर तुच्छ। यानी कि बहुत कमजोर कोई भी चीज है, महीन है, पतली है, तुच्छ है या बिल्कुल ही बेकार है। जैसे कि ये ब्रिज की बात करें तो ब्रिज है बहुत ज्यादा वीक है। मीनिंग की बात करें तो फ्रेगाइल, डेलिकेट। सिनोनिम्स की बात करें तो थिन, वीक, फीबल, स्लिम। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेबल,
सब्सटेंशियल, अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? द प्रोमिसेस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय टेनस टाइज, यानी कि जो प्रेजेंट में जो सरकार है, जो सरकार चल रही है, उसने जो वादे किए हैं वो सिर्फ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, कमजोर कड़ी से बंधे हुए हैं, यानी कि वो कभी भी टूट जाते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड इज टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, शॉर्ट में लिखना। जैसे आपसे कहा रहता है ना कि राइट एन एसे, शॉर्ट एसे, है ना, शॉर्ट एसे लिख करके दिखाओ या कोई भी पैराग्राफ लिखो शॉर्ट में, तो उसी को क्या कहते हैं? संक्षिप्त। मीनिंग क्या है इसके? कंसाइज, पिथी। सिनोनिम्स की बात करें तो शॉर्ट, ब्रीफ, कंडेंस्ड, लैकोनिक। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्डी, वर्बोस, लेंदी, एम्बिगस। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? डॉक्टर रंजन इज एडमायर फॉर हिज टर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि कोई डॉक्टर रंजन है जो कि कहीं इनका क्लिनिक होगा, उनकी लोग तारीफ करते हैं किस लिए? कि वो राइटिंग लिखते हैं। राइटिंग यानी कि कोई भी राइटिंग, जैसे कि लेटर हो गया या प्रेस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो वो कुछ भी लिखते हैं तो टर्स स्टाइल, यानी कि बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में ही सबको समझा देना। आगे सुनो, जैसे बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ लिख रहा है एंड ही इज ट्राइंग कि वो बहुत शॉर्ट में अपनी सारी बात लिख पाए और कह पाए। गाइस 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बस चैनल को भी लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, फैमिली बढ़ाते जाइए वरुण अवस्थी जीएस गुरु चैनल की।